एक निवेदन और है कि आज हम विज्ञान के ज़माने में चल रहे हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए हमारे सभी भक्तों से, शिष्यों से निवेदन है कि आप लोग यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है देखिए, फेसबुक तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन यूट्यूब पर हमारा चैनल है महेंद्र भार्गव जी के नाम से। आप उसको देखिए और उसको सुनिए, आपको सभी कार्यक्रम हमारे आपको उस पर प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि फेसबुक से भी हमारे विभिन्न मंचों के जो प्रवचन हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे। तो आपसे हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर जो है अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे लोगों के लिए अधिक से अधिक सुनने का सौभाग्य मिले। आप सभी के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरा राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज के श्री जुगल चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए, भाइयों बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम का मानव रूप में जो अवतार होता है वो लोक कल्याण के लिए होता है। लिखा भी है रामायण में कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मेरे भाइयों, श्री गोस्वामी महाराज कहते हैं यह मानव शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस मानव शरीर के लिए देवता भी प्रयास करते हैं कि हमें मानव शरीर मिले। इस शरीर के द्वारा हम लोग धर्म का कार्य करें, मानव शरीर के द्वारा हम भगवान का भजन करें, क्योंकि भजन करने का अधिकार केवल मानव जीवन में ही है। अनेक अनेक योनियां हैं, लेकिन उसमें भजन करने का अधिकार नहीं है। भजन केवल मनुष्य के रूप में ही प्राप्त हो सकता है, संभव है। इसलिए शास्त्रकारों ने, पुराणों ने, सभी ने इस बात का डिमडिम घोष किया है कि यदि आपको भजन करना है तो मनुष्य शरीर की आवश्यकता है। तो फिर प्रश्न ये होता है कि मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होगा कैसे? हमारे यहाँ शास्त्रों में मानव शरीर पाने के कई कारण बताए गए हैं। उसमें से आपको हम एक दो कारण बताते हैं। जैसे एक चौपाई भी हमने आपसे निवेदन करी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से जो है अनेक जन्मों का जो हमारा सुकृत जो पुण्य है जब इकट्ठा हो जाता है तब हमें मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। और एक दूसरा कारण गोस्वामी महाराज रामायण में और बता रहे हैं। बोले महाराज, जब भगवान की कृपा होती है तब हमारे लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। कबहु की करे करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। भगवान ही जीव पर जब करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया की वर्षा करते हैं, तब मनुष्य के लिए, यह मनुष्य जीव के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और
और इसके द्वारा हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। यद्यपि मानव शरीर के लिए ये कहा गया है कि सभी धर्मों का साधन है। जो भी आपको धर्म का कार्य करना है, जो भी कर्म करने हैं, जो भी पुनीत कार्य करना है, उसके लिए मनुष्य का शरीर साधन है। जैसे आपको मकान के छत पर जाना है तो बिना सीढ़ी के नहीं जा सकते हैं, बिना नशेनी के नहीं जा सकते हैं। तो छत पर जाने के लिए जैसे सीढ़ी सहायक होती है, इसी प्रकार जीवन में उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में मानव शरीर रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है। इसलिए इसके लिए एक तरफ गोस्वामी महाराज ने ये मानव शरीर सीढ़ी के रूप में भी वर्णन किया है। सब साधन कर सुफल सुहावा। भाई देखो, इस शरीर के द्वारा सभी साधन हो सकते हैं। इससे आप भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं, यज्ञ आदि कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, संतों के दर्शन कर सकते हैं, पवित्र मार्ग पर चल सकते हैं। जो भी आपके मन में इच्छा है वह कार्य आप कर सकते हैं। इसलिए शरीर की प्रशंसा भगवान श्री राम ने भी की है। बोले मुझे सबसे प्रिय मनुष्य लगते हैं, सबसे प्रिय मुझे मनुष्य लगते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास शरीर के साथ साथ बुद्धि और विवेक भी है। लेकिन बंधु ध्यान रखना, यह बुद्धि संसार में लगाने के लिए है, यह विवेक संसार में लगाने के लिए है, लेकिन भगवान में बुद्धि और विवेक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोस्वामी महाराज ने कहा है कि संसार में मति लगाओ और भगवान में भक्ति लगाओ, क्योंकि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और संसार मति से प्रसन्न होता है। इसलिए दुनिया विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के द्वारा अपने व्यवहारों का संपादन करती है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे तो एक ही पक्ष प्रिय है। कौन सा? कि भगवान राम ने सबरी से कहा था, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी, मुझे केवल भक्ति का नाता बढ़िया लगता है। यद्यपि जीव के ब्रह्म से कई नाते हैं। गोस्वामी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, मोहे तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे तुम्हारे नाते अनेक हैं, लेकिन हम वही नाता माने जो हमारे मन को स्वीकार है, जिस नाते से भगवान मिल सके। मानिए जो भावे, आपको जो अच्छा लगे उसी नाते को स्वीकार करें, अन्य नातों के चक्कर में ना पड़े। इसलिए तो कहते हैं एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए एक नाता क्या है? भक्ति का नाता है, और भगवान का भजन करना, भगवान के भक्तों से प्रेम करना, स्नेह करना, संतों से प्रेम करना, गुरु के चरणों में अनुराग रखना, भक्ति का सदैव जो है हृदय से उसके अनुग्रह की आशा रखना, कि भगवान को पाने के मार्ग है। इसलिए मेरे भाइयों, यह मानव शरीर भगवान ने संसार के काम करने के लिए नहीं दिया है। संसार के काम तो आप नौकर से करा लेते हैं, लेबर से करा लेते हैं, पैसा देकर लोगों से काम करवा सकते हैं, लेकिन भगवान का भजन अपने द्वारा ही होता है। भगवान का भजन अपने हाथ से ही होता है, अपने श्रीमुख से ही होता है। राम नाम अपनी जीभ से ही ले सकते हैं, दूसरे के द्वारा आपको कितना लाभ मिल पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, यह जीवन बड़ा मूल्यवान है। इस जीवन की सफलता के लिए निरंतर सतत अभ्यास करते हुए भगवान के
श्री राम नामामृत का पान करते रहे, भगवान की कथा सुनते रहे और ऐसा करके अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और